Hello everyone, welcome to my class. Dear students, today I am here with the new accountancy video for class 12th, chapter number 2, accounting for partnership firms fundamentals. Today in this video we are going to discuss the next concept, that is manager's commission. Dear students, manager's commission क्या होता है? एक मैनेजर फर्म के फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए क्योंकि अपॉइंट किया जाता है, दैट इज़ वाई एनी एक्सपेंस पेड टू मैनेजर और एनी कमीशन पेड टू मैनेजर विल बी द चार्ज ऑन प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। यानी ये जो एक्सपेंडिचर होगा ये फर्म का एक एक्सपेंडिचर होगा, तो फर्म के लिए ये एक चार्ज है फर्म के प्रॉफिट्स पर। सो दिस इज अ कंपल्सरी पेमेंट फॉर द फर्म। फर्म के लिए ये कंपल्सरी पेमेंट होगी। कंपल्सरी पेमेंट मीन्स इट विल बी पेड वेदर देयर इज प्रॉफिट और लॉस। चाहे हमारी फर्म में प्रॉफिट हो या हमारी फर्म में लॉस हो, पूरा का पूरा आपको मैनेजर्स कमीशन पे करना ही होगा। फुल अमाउंट विल बी पेड। फुल अमाउंट विल बी पेड वेदर देयर इज प्रॉफिट और लॉस। मीन्स अगर लॉस हो जाता है तब भी आपको मैनेजर्स कमीशन देना ही है। तो क्योंकि ये कंपलसरी पेमेंट है, तो जितनी भी पेमेंट्स कंपलसरी होती हैं फर्म की, उसके लिए बच्चों हम एक सेपरेट अकाउंट बनाते हैं, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही वो चीज़ें लिख दी जाती हैं। तो आपको याद रखना है कि मैनेजर्स कमीशन को हमें कहाँ राइट करना है? अंडर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। अंडर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड वी विल रिकॉर्ड इट. Okay, now what are the cases of managers commission? There are two cases for managers commission. There are two cases for managers commission. One is before charging, one case is before charging and other one is after charging. Before charging मीन्स आपको जब ये मैनेजर्स कमीशन का केस सॉल्व करने के लिए दिया जाएगा, एक केस हो सकता है बिफोर चार्जिंग, एक हो सकता है आफ्टर चार्जिंग. Now what is before charging? Before charging is so much simple. Under the before charging, the formula for calculating the manager's commission will be profits available multiplied by rate divided by 100. This will be the formula for calculating manager's commission in case of before charging. Now what is before charging? Before charging means manager को उस profits पर हमें commission देना है जिन profits में से अभी कुछ भी charge ना किया होगा. Before charging means आपके original profits आपने लेने हैं और इसके अलावा जो चीज़ें deduct करने को बोला जाएगा वो deduct करने के लिए आपके पास अवेलेबल भी होंगी. कैसे होगा बच्चों? तो देखिए इसके लिए दो एग्जाम्पल हम लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट स्टेटमेंट इज मैनेजर इज अलाउड अ कमीशन ऑफ 10% ऑन द नेट प्रॉफिट ऑफ ₹10,000. मैनेजर को हमें 10,000 के प्रॉफिट पर कमीशन देना है. नाउ द प्रॉफिट्स अवेलेबल आर ₹10,000. द परसेंटेज ऑफ कमीशन इज 10%. नाउ दिस केस इज बिफोर चार्जिंग बिकॉज इसमें हमें जो चीज़ें सॉल्व करने को बोली, जो परसेंटेज सॉल्व करने को बोली, वो क्लियरली हमें सब समझ में आ रहा है. तो 10,000 गिवन है प्रॉफिट्स, 10% बोला तो हमने 10% लगाया, सीधा मैनेजर्स कमीशन का केस सॉल्व हो गया. नाउ ये दिस केस में भी गिवन some other form also. So this is the form. Manager's commission is to be given on net profit which is remaining after deducting interest on capital and salary. Means manager को हमें उस प्रॉफिट पर कमीशन देना है जिसमें से नेट प्रॉफिट घटा दिया हो, जिसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जिस नेट प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल घटा दिया हो और सैलरी घटा दी हो. मैनेजर को आपको उस प्रॉफिट पर कमीशन देना है, उस नेट प्रॉफिट पर कमीशन देना है जिसमें से हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी डिडक्ट कर दी हो. तो दोनों चीज़ें डिडक्ट करने को बोला, साथ ही ये बोल देंगे बट बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन, लेकिन उसका खुद का कमीशन आपने चार्ज नहीं करना है. ये लाइन ना लिखी होती तब भी हम इसका सेम ट्रीटमेंट करते हैं. अब आपको दिख रहा है क्वेश्चन में तो आफ्टर चार्जिंग दिया हुआ है, आफ्टर डिडक्टिंग दिया हुआ है, बट स्टिल दिस इज़ बिफोर चार्जिंग. कैसे है ये बिफोर चार्जिंग? क्योंकि बच्चों जब तक आपको नेट प्रॉफिट में से जो जो आइटम्स डिडक्ट करने को बोला जाता है वो आपके पास अवेलेबल है. लाइक इन्होंने बोला नेट प्रॉफिट में से आप डिडक्ट कीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वी आर हैविंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. सैलरी डिडक्ट करने को बोला, वी आर हैविंग द सैलरी ऑल्सो. तो दो चीज़ें डिडक्ट करने को बोली, हमने डिडक्ट कर दी. करने के बाद आपके पास जो भी रिजल्ट आएगा that will be the profits available, then you will multiply it with the rate divide by 100. ओके तो ये केस अभी भी बिफोर चार्जिंग का केस रहेगा क्योंकि इसमें जो जो चीज़ें आपको डिडक्ट करने को बोली वो हमारे पास क्वेश्चन में अवेलेबल है. वी आर हैविंग द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वी आर हैविंग द सैलरी. ओके, परसेंटेज एंड नेट प्रॉफिट इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन. सो दिस इज द मैनेजर्स कमीशन केस ऑफ बिफोर चार्जिंग. नाउ वी शैल प्रोसीड ऑन द आफ्टर चार्जिंग केस. लेट्स स्टार्ट. नाउ द केस इज आफ्टर चार्जिंग. अब बच्चों आफ्टर चार्जिंग का केस क्या है? इसमें आपको स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से दी जाएगी. मैनेजर इज अलाउड अ कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हिज ऑन कमीशन.
अब यहाँ स्टेटमेंट क्या दी है बच्चों कि मैनेजर को उस प्रॉफिट में से आपने कमीशन देना है जिसमें से उसका खुद का कमीशन घटा दिया गया हो। अब यहाँ पर ना आपको चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड करके दे दी। आपको बोला गया है कि मैनेजर को कमीशन देना है। नाउ द फॉर्मूला विल बी मैनेजर्स कमीशन इज इक्वल टू प्रॉफिट्स अवेलेबल, जितने प्रॉफिट्स आपके पास अवेलेबल आप वो लेंगे। अब उन्होंने बोला कि आपने क्या करना है, उसका भी कमीशन घटा देना है। वी आर कैलकुलेटिंग मैनेजर्स कमीशन, देन हाउ कैन वी डिडक्ट मैनेजर्स कमीशन फ्रॉम प्रॉफिट्स अवेलेबल। जब हमारे पास मैनेजर्स कमीशन का अमाउंट ही नहीं है तो हम उसे प्रॉफिट में से डिडक्ट नहीं कर सकते। तो जब भी बच्चों ये बात कही जाए कि आपने मैनेजर को कमीशन देना है, उसका खुद का कमीशन, जहाँ पर उसके खुद के कमीशन की बात आ जाएगी वहाँ पर वो केस आफ्टर चार्जिंग बन जाएगा, क्योंकि वहाँ पर हम प्रॉफिट्स अवेलेबल को पूरी तरह से नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि उन्होंने बोला प्रॉफिट्स में से आप माइनस कर दीजिए उसका कमीशन, लेकिन उसका कमीशन तो हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो आप यहाँ फॉर्मूला क्या लगाएंगे, प्रॉफिट्स अवेलेबल मल्टीप्लाइड बाय रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट। ओके, फॉर एग्जाम्पल हम इसके लिए एक केस और ले सकते हैं, एक स्टेटमेंट और ले सकते हैं, लाइक मैनेजर्स कमीशन इज टू बी गिवन ऑन नेट प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल and salary and his own commission। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बनेगा फॉर्मूला, मैनेजर्स कमीशन इज इक्वल टू प्रॉफिट्स अवेलेबल मल्टीप्लाइड बाय रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट। उसका खुद का कमीशन बोला तो 100 प्लस रेट लग जाएगा, लेकिन प्रॉफिट्स अवेलेबल आप कैसे निकालेंगे, इन्होंने बोला आप नेट प्रॉफिट लो, उसमें से आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस कर दो, आप उसमें से सैलरी माइनस कर दो, आप उसमें से उसका खुद का कमीशन माइनस कर दो। वो हम माइनस नहीं कर सकते, यहाँ रुक जाएंगे। नेट प्रॉफिट गिवन होगा क्वेश्चन में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन होगा, सैलरी गिवन होगी, जो भी गिवन अमाउंट है वो लिखने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा वो प्रॉफिट अवेलेबल आ जाएंगे। देन यू विल अप्लाई द फॉर्मूला इनटू रेट बाय 100 प्लस रेट। तो बच्चों इस तरह से आपके पास मैनेजर्स कमीशन सॉल्व हो जाएगा। अब इसी के साथ ही एक मिलती जुलती टर्म आती है हमारे पास बच्चों, पार्टनर्स कमीशन। नेक्स्ट टर्म इज पार्टनर्स कमीशन, सेम ही है, वो थोड़ा सा डिफरेंस आता है। अब पार्टनर्स कमीशन के केस में बच्चों आपने ध्यान में रखना है, अगर आपको क्वेश्चन में बोला जाए कि कमीशन पार्टनर को देना है तो हम एक बात माइंड में रखेंगे कि पार्टनर को दिया जाने वाला कमीशन जो है वो कंपलसरी पेमेंट नहीं होता है, दैट इज़ एन एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट। वो हमारे प्रॉफिट्स में से एप्रोप्रिएशन होगा, दैट इज़ नॉट अ कंपलसरी पेमेंट, एक कंपलसरी पेमेंट नहीं होगा। दैट इज़ वाई इसके लिए हम कोई सेपरेट अकाउंट ओपन नहीं करेंगे, इट विल बी रिटन अंडर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसे हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर लिखेंगे। ठीक है बच्चों, इसमें भी बिफोर चार्जिंग और आफ्टर चार्जिंग के केस वैसे ही होंगे। ठीक है, एक केस थोड़ा सा अलग आ सकता है, जैसे कि आपको क्वेश्चन में दिया गया हो सकता है ए और बी दोनों का जो कमीशन है एक दूसरे पर रिलेट करके दिया हुआ हो सकता है। फॉर एग्जांपल ए इज़ टू बी गिवन अ कमीशन ऑफ 5% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग बीस कमीशन। ठीक है, बीस कमीशन एंड हिज ओन कमीशन। और साथ में बोला गया है बी इज़ टू बी गिवन अ कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर एज कमीशन एंड हिज ओन कमीशन। ठीक है, अब दोनों का कमीशन एक दूसरे पर डिपेंडेंट कर दिया। ए का कमीशन तब तक नहीं निकाल सकते जब तक बी का नहीं होता, बी का नहीं निकाल सकते जब तक ए का नहीं होता। तो ऐसे में आपका फॉर्मूला थोड़ा सा और बदल जाएगा बच्चों। तो वहाँ हम लेंगे प्रॉफिट्स अवेलेबल, फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग पार्टनर्स कमीशन इज प्रॉफिट्स अवेलेबल मल्टीप्लाइड बाय रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट 1 प्लस रेट 2। जब आप फर्स्ट पार्टनर का निकाल रहे हैं, ए का कैलकुलेट करेंगे तो यू विल राइट रेट 1 ऊपर लिखेंगे, रेट 1 डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट 1 प्लस रेट 2। और जब आप बी का कैलकुलेट करेंगे तो यू विल राइट द फॉर्मूला प्रॉफिट्स अवेलेबल मल्टीप्लाइड बाय
रेट 2 डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट 1 प्लस रेट 2। ये भी आफ्टर चार्जिंग का केस है इन केस ऑफ पार्टनर्स कमीशन। ये पार्टनर्स कमीशन में आफ्टर चार्जिंग का केस है। अदरवाइज बाकी के बिफोर और आफ्टर चार्जिंग के जो केस हमने मैनेजर्स कमीशन में डिस्कस किए थे वो सेम ही एप्लीकेबल होंगे पार्टनर्स कमीशन पर। बट अंडर द केस ऑफ पार्टनर्स कमीशन यू विल हैव टू कीप इन माइंड दैट इट इज़ एन एप्रोप्रिएशन, सो इट इज़ नॉट अ कंपल्सरी पेमेंट, सो वी विल नॉट प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बट वी विल प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो स्टूडेंट्स, this was the concept for today. In the next video we will discuss the further concepts. Thank you.